Now let us move to the next question. Question number 8. Question number 8 क्या है? Show that for any two sets A and B, A is equal to A intersection B union A minus B and A union B minus A is equal to A union B. Sorry. अब देखो, अगर वेन डायग्राम समझा जाए ना तो फिर तो कुछ है ही नहीं है. देखो क्या बताया जा रहा है. सपोज मेरे पास ये A है, वेन डायग्राम से समझ लेते हैं, ठीक है, फिर प्रूफ करते रहेंगे. सपोज ये A है और सपोज ये हो गया B, A एंड B. बोल रहा है A इंटरसेक्शन B निकालो, तो चलो A इंटरसेक्शन B मैंने मान लिया, ये ब्लू वाला ये इंटरसेक्शन B हो गया. बोल रहा है A माइनस B निकालो, तो ये ग्रीन वाला पोर्शन यहाँ से लेकर के ऐसे इधर साइड जितने भी एलिमेंट्स बच गए ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे A माइनस B में. तो एक बात बताओ, A इंटरसेक्शन B मतलब ये ब्लू वाला यूनियन करूँगा A माइनस B यानी कि ये वाला, तो A नहीं आएगा. तो दिख रहा है A आ जाएगा. सिमिलरली सेकंड वाला क्या बोल रहा है, A यूनियन B माइनस A करूँगा, तो चलो B माइनस A को कोई और कलर ले लो, चलो ये ले लेता है. तो B माइनस A क्या हो जाएगा, सिर्फ B में होना चाहिए, A में नहीं होना चाहिए. तो ये मैं येलो से कर ले रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ ये सारे एलिमेंट्स, ये वाले एलिमेंट्स. तो अब देखो A क्या है, A तो ये पूरा है, मतलब ग्रीन प्लस ब्लू. यूनियन करूँगा B माइनस A के साथ, तो ये तो एक साथ ग्रीन प्लस ब्लू आ ही गया. अब मैं सिर्फ यूनियन किसको ले रहा हूँ, B माइनस A, मतलब सिर्फ येलो वाले को यूनियन ले रहा हूँ. तो A यूनियन B नहीं आएगा, आएगा ही. तुम डायरेक्टली A और B का भी यूनियन लोगे ना, तो जो ब्लू वाला पोर्शन है, मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स है, वो 2 बार रिपीट हो जाएंगे. तो सेट में तो एक ही बार लिखेंगे हम, तो A यूनियन B ही आएगा. कैसे भी कर लो, लिखने का बस अलग अलग तरीका है, ठीक है. तो वेन डायग्राम से तो तुरंत समझ में आ गया होगा, लेकिन अब हमें इसे थ्योरेटिकली प्रूफ करना है, ठीक है. तो कर लेते हैं थ्योरेटिकली प्रूफ भी. तो प्रूफ करने का तो वही सेम मेथड है, ठीक है. सो फर्स्ट विल प्रूव दैट A इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B, ठीक है. सो सेम वे से प्रूव करेंगे. हम मान लेंगे कि x बिलोंग्स टू A और शो करेंगे कि दिस x बिलोंग्स टू द सेट A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B. सो इफ x बिलोंग्स टू A, दिस implies either x belongs to B or x does not belongs to B. अगर x अगर A के पास है तो x B के पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. दिस implies x A के पास तो है ही, इसके साथ साथ और क्या हो सकता है, अगर x B के पास भी हुआ, मतलब x belongs to A एंड x belongs to B हुआ, पहला केस, ये तो ऑलवेज ट्रू है. उसके साथ ये पॉसिबिलिटी है या फिर ये पॉसिबिलिटी है. तो अगर मैंने इसको इसके साथ कंबाइन कर लिया तो ये केस आ गया, और इस कंडीशन को मैं इस कंडीशन के साथ भी कंबाइन कर सकता हूँ. तो x A में तो रहेगा ही, एंड क्या मिल जाएगा, x B में नहीं मिलेगा. सो दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A एंड B है ना. सो x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन भी हो जाएगा, दोनों में मिल रहा है, इसका मतलब कॉमन एलिमेंट है. और x अगर सिर्फ A में बिलोंग कर रहा है और B में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स वी कैन से x बिलोंग्स टू A माइनस B, ठीक है. सो नेक्स्ट वी कैन राइट इट एज x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, और इस वाले और के साइन को अब मैं यूनियन लिख दूंगा A माइनस B. ओके, तो हमने स्टार्ट किया था x बिलोंग्स टू A को लेकर और पहुंच गया x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B. सो दिस प्रूव्स दैट A इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B. तो ये पहला पार्ट तो प्रूव हो गया. नाउ दूसरा पार्ट क्या प्रूव करना है, इसका ओपोजिट. सेकेंड वी हैव टू प्रूव दैट A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B इज अ सबसेट ऑफ A. यह हमें प्रूव करना है.
तो एक तो तरीका यही हो गया कि हम x एक एलिमेंट मान लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले सेट का, और उस एलिमेंट को राइट हैंड साइड वाले सेट का भी एलिमेंट प्रूव कर दें। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट है वो राइट हैंड साइड वाले सेट का सबसेट हो जाएगा, जैसा अभी हमने किया। तो सिमिलर वे से प्रोसीड करने से ये तो होगा ही, लेकिन मैं तुम्हें एक दूसरा मेथड बताता हूँ जो कि ईजी है। सिंस A इंटरसेक्शन B इज़ अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B का क्या मतलब होता है? वो एलिमेंट्स जो A में भी हैं और B में भी है, कॉमन है। तो अगर जो एलिमेंट्स A में और B में दोनों में हैं तो A में तो है ही ना, तो हम बोल सकते हैं A इंटरसेक्शन B जो कॉमन वाले एलिमेंट्स होंगे वो तो A का सबसेट होगा ही, ठीक है। ऑल्सो A माइनस B इज़ अ सबसेट ऑफ A माइनस बी का क्या मतलब हुआ? वैसे एलिमेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ A में ही हैं और B में नहीं है, तो इसका मतलब A में तो है ही, A के तो सबसेट हो ही गए वो सारे एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो इन दोनों को मैं कॉम्बाइन कर दूंगा, तो इन दोनों को कॉम्बाइन करके एक साथ मैं लिख सकता हूँ A इंटरसेक्शन B, मतलब A इंटरसेक्शन B में जितने एलिमेंट्स हैं उनको मैंने कॉम्बाइन कर दिया A माइनस बी के साथ जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पर हैं, और यहाँ पर जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर हैं, तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो ऑब्वियसली इन दोनों का कॉम्बिनेशन का सबसेट हो जाएगा। आई होप ये समझ आ गया होगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज A इंटरसेक्शन B यूनियन A minus B is a subset of, now A union A is A, so second वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया। so from 1 and from 2 क्या मिला? A intersection B union A minus B is equal to A, यही रिजल्ट प्रूफ करना था हमें, ठीक है। और आई होप यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा तुम्हें। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं एक और छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मेरे पास सपोज ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना वो मैं लिख रहा हूँ A इंटरसेक्शन B इज़ अ सबसेट ऑफ A, ये मुझे पता है, ठीक है। अब अगर मैं A इंटरसेक्शन B में एक और एलिमेंट ऐड कर दूँ, मान लो 1 एक एलिमेंट है जिसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। सो अगर मैं A में भी 1 ऐड कर दूँ तो फिर सबसेट तो होगा ही। मैंने अगर A इंटरसेक्शन B में एक एलिमेंट ऐड कर दिया और वही एलिमेंट इधर A में भी ऐड कर दिया तो सबसेट तो होगा ही। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स ऐड कर दिए जो A माइनस बी में हैं, और क्योंकि A माइनस बी A का सबसेट है तो मैंने इधर तो A ऐड किया ना, तो और भी एक बड़ा सबसेट ऐड, मतलब एक बड़ा सेट ऐड किया इधर, तो ऑब्वियसली इन दोनों का यूनियन भी इन दोनों का सबसेट होगा, ठीक है। आई होप अब समझ आ गया हो। Now let us move to the next part. इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। वी हैव टू प्रूव A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन B। एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। सेकंड पार्ट जो है हमें प्रूव करना है A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन B, यही है ना? एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। A यूनियन B माइनस A इज इक्वल टू A यूनियन B, ठीक है। सो अब देखो अगर मैं यहाँ पर भी सेम लॉजिक लगाऊँ तो मैं बोल सकता हूँ सिंस A इज़ अ सबसेट ऑफ A तो A का सबसेट होता है बिकॉज एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ऑल्सो B माइनस A इज़ अ सबसेट ऑफ B माइनस A में तो सिर्फ मैं वही एलिमेंट्स ले रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ B में है और A में नहीं है, तो B में तो कुछ और एलिमेंट्स हो भी सकते हैं A के, तो ये तो बड़ा सेट है, तो B माइनस A सबसेट हो गया B का। दिस इम्प्लाइज A यूनियन B माइनस A, मैंने इन दोनों के सारे एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन ले लिया, विल बी अ सबसेट ऑफ A यूनियन B। तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। फर्स्ट हमें क्या प्रूव करना था कि ये इसका सबसेट है। अब नेक्स्ट क्या प्रूव करेंगे हम कि A यूनियन B माइनस A का सबसेट है। तो ऐसा लॉजिक अब इसमें लगाना थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ पर एलिमेंट के थ्रू प्रोसीड करेंगे, ठीक है।
सो सेकेंड पार्ट के लिए, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट. सो लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन B. दिस implies x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B. ठीक है, अगर x A यूनियन B में है तो या तो x A में होगा या तो B में होगा, मतलब किसी ना किसी एक में तो होगा, दोनों में भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट हम ये तो बोल सकते हैं ना कि कम से कम एक में तो होगा ही. ओके, दिस एम्प्लाइज, अब देखो x बिलोंग्स टू A और अब अगर x B में है तो यहाँ पर भी दो कंडीशंस है हमारे पास. क्या कंडीशंस? देखो थोड़ा वेन डायग्राम से समझना. सपोज ये मेरे पास B है और ये A वाला पोर्शन है. ठीक है, ये A वाला पोर्शन है. तो अगर x B में है तो या तो x इधर वाले पोर्शन में होगा, तब भी x B में ही कहलाएगा. A में भी कहला सकता है, B में तो कहलाएगा ना. x अगर B में है तो यहाँ पर भी हो सकता है, या फिर x इस वाले पोर्शन में भी हो सकता है. ठीक है, तो इसी चीज़ को मैं ब्रेक करके लिख रहा हूँ. अगर x B का एलिमेंट है तो इसका मतलब सॉरी, x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, मतलब इस कॉमन वाले पोर्शन में भी हो सकता है, या फिर और, अब देखो ये अलग है ये अलग है, और x बिलोंग्स टू B माइनस A, सिर्फ और सिर्फ B में होगा, A में नहीं होगा. ठीक है, ऐसे लिखूंगा मैं. अब देखो x बिलोंग्स टू A यूनियन B था हमारे पास, हमने यहाँ से इसको दो अलग अलग केसेस में बांट दिया कि x या तो A में होगा या तो B में होगा. अब अगर x A में होगा, ठीक है, या तो x A में हो सकता है, या फिर अगर x B में हुआ तो ऐसा ऐसा हो सकता है. ठीक है, देखो अब हम क्या बोल सकते हैं. अगर x बिलोंग्स टू A हुआ, अब हम दोनों केस ले रहे हैं. अगर x बिलोंग्स टू A हुआ, उसके साथ ये भी हो सकता है ना, x A के साथ भी हो सकता है और x A इंटरसेक्शन B के साथ भी हो सकता है. तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B. मान लो ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, सिर्फ यही वाला कंडीशन ट्रू है. ठीक है, तो फिर इसको इसके साथ लेना पड़ जाएगा हमें, तो वही मैंने किया यहाँ पर. इसके साथ एक और पार्ट क्या आएगा कि हो सकता है कि x इसमें ना हो, इसमें हो, तो फिर इस वाले कंडीशन को, यानी कि x बिलोंग्स टू A को इसके साथ लेना पड़ जाएगा, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B माइनस A. ठीक है, और इस बीच वाले में भी और है, या तो पहला वाला कंडीशन ट्रू होगा या फिर दूसरा वाला होगा. ठीक है, तो यहाँ लाइन के बजाय मैं एक और लिख देता हूँ. ठीक है, ये और है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप विल बी, अगर ऐसा हुआ पहला वाला केस, अगर x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B है, तो इसका क्या मतलब होगा. अब देखो और का क्या मतलब होता है, यूनियन. तो लिख लेते हैं यूनियन, x बिलोंग्स टू A यूनियन A इंटरसेक्शन B. दिस एम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A का अगर मैं यूनियन करूँ A इंटरसेक्शन B के साथ तो क्या आएगा, A ही आएगा, क्योंकि A इंटरसेक्शन B क्या होता है, कॉमन वाला पार्ट होता है, जो A में भी हो और B में भी हो, और A में तो सारे एलिमेंट्स है तो कॉमन वाला पार्ट भी आ गया, तो A हो जाएगा. और क्या हो सकता है, x बिलोंग्स टू A यूनियन B माइनस A. ठीक है, B माइनस A, इस और को मैंने यूनियन में कन्वर्ट कर लिया, तो अब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू A यूनियन B माइनस A. A यूनियन B माइनस A क्या होता है, A यूनियन B ही तो होता है ना, A यूनियन B होता है. अब ये तो हमें यहाँ पे ये देखना पड़ जाएगा कि प्रूफ क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग A यूनियन B माइनस A ही रहने देना है. ठीक है, तो A यूनियन B ही रहने देंगे, A यूनियन B माइनस A ही रहने देंगे, नहीं लिखेंगे ऐसा. ये भी ऑब्वियसली ट्रू है, लेकिन क्योंकि हमें ऐसा प्रूव नहीं करना ना, इसलिए मैं नेक्स्ट स्टेप ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं ऐसा ही रहने दूंगा. ठीक है, x बिलोंग्स टू A यूनियन B माइनस A. मैंने इस स्टेप को दोबारा से रिपीट कर दिया. अब देखो वेन डायग्राम से समझा जाए तो ये A है मेरे पास
और बी माइनस ए सिर्फ ये वाला पोर्शन है, सिर्फ ये वाला पोर्शन बी माइनस ए है। अगर ये ए है ये बी है तो ए यूनियन बी माइनस ए, ऑब्वियसली ए यूनियन बी होगा, लेकिन हमें उस स्टेप की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें कैसे काम करना है, जो भी चीज़ प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं हम, जो प्रूव करना है वो तो प्रूव हो जाएगा ना। प्रूव क्या करना था हमें, हमें प्रूव करना था कि ए यूनियन बी में अगर कोई एलिमेंट है तो वो एलिमेंट ए यूनियन बी माइनस ए में भी होना चाहिए, मतलब ए यूनियन बी सबसेट होना चाहिए ए यूनियन बी माइनस ए का। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए। अब इस और को मैं यूनियन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यूनियन ए यूनियन बी माइनस ए। नाउ दिस ए यूनियन ए इज नथिंग बट ए। ठीक है, तो ए ही हो जाएगा, ए यूनियन बी माइनस ए, और यही तो प्रूव करना था। सो दिस इम्प्लाइज ए यूनियन बी ना, ए यूनियन बी सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी माइनस ए का। ए यूनियन बी इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए का। थोड़ा सा लेंदी है प्रूफ, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। ये सब क्वेश्चंस 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सेट्स का। तो अगर दोनों केस सही है तो फिर हम बोल सकते हैं दोनों इक्वल है। ठीक है, तो वो लिख लेना खुद से।